हर साल जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है हमारी, वैसे वैसे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नई आती जा रही हैं। जैसे अभी हमारे लिए फाउंडेशन की क्लास आने वाली है। जो स्टूडेंट अभी चाहे वो किसी भी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई या आरबीएसई में क्लास 8th में, 9th में, 10th में या 11th साइंस में स्टडी कर रहे हैं, वो 8% आए, वो कोई भी बच्चा इस एग्जाम में शामिल हो सकता है। संडे का दिन है जी। एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एग्जाम का चार्ज नहीं है। और एग्जाम में उनका जो एनसीईआरटी का अभी सिलेबस चल रहा है, उसी सिलेबस में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सुन के आएंगे। तो जैसे सिक्कर और झुंझुनू जाने का जो सोच रहे हैं, तो जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी शिफ्ट करने में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सारी फैसिलिटीज़ सेम टू सेम है, मतलब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इतने सपोर्टिव टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स है, मतलब अलग मॉड्यूल का पेपर मिलेगा, अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा और अपनी तैयारी का आकलन वो कर पाएंगे। राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल मैं घोड़ीवारा में स्थित स्कूल गुरु कृपा स्कूल का मैं उपस्थित हूँ, जहाँ देख रहे हैं कि यो शानदार बेहतरीन कैंपस जो बहुत ही कम समय के अंदर तैयार हुए। अभी देख रहे हैं कि बच्चा ही जो शायद गेम्स टाइम है तो कुछ खेल रहा है अभी ही बच्चा। मैं स्कूल में आज पहुँचा हूँ, कुछ स्पेशल है जो भी बारे में मैं जानकारी दिलवाऊँगा, मैं बातचीत करूँगा। उठाऊँ सब पहले तो जो देखा कि स्कूल को कैंपस तो देख पा रहा होगा कि की तरीकाओं बेहतरीन तरीकाओं बनाए हुए है। ये चीज़ देखने के लिए अपन ने बहुत बार पहली है कि सीकर या फिर जयपुर जाने के लिए आप देख पाता है। ये कैंपस स्कूल के द्वारा कुछ डिफरेंट कर जा रहा है। सब बड़ी चीज़ की अभी तक तो सीबीएसई और आरबीएसई ही, अब कुछ और अलग जो ऐड करे जा रहे हैं, अभी के बारे में थान जानकारी दिलवाऊंगा। पहले कुछ स्टूडेंट्स ही मैं आऊँ भी बातचीत कर लूँ। सभी हैं, हेलो 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 सब। अपना सब पहले तो आपको परिचय करवा दो। मेरा नाम वंशिका है और मैं झाझड़ भीलवास से आई हूँ। अच्छा। मेरा नाम अक्षरा है और मैं मुकंदर मंडी से हूँ। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं 9th क्लास में हूँ। मेरा नाम प्रांजल है और मैं 10th क्लास में हूँ। जी। मेरा नाम खुशबू गढ़वाल है और मैं क्लास 10th। अच्छा दोस्तों, अभी ये स्टूडेंट ही अलग अलग क्लास हूँ। अभी कौन सा टाइम चल रही हो जो के गेम्स पीरियड चल रहे हैं? क्या खेल रहे हो थे? क्या की तैयारी कर रहे हो? हम अभी फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। अच्छा, फुटबॉल खेलने जा रहे हो। स्कूल में कब से हो? हम इसी साल आए हैं। अच्छा, इसी साल आए हैं। पहले कहाँ से स्टडी आपने की और क्या डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? पहले से ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे। ये स्टूडेंट ही दोस्तों 9th का ही, मैं 10th का स्टूडेंट हूँ, बातचीत करना चाहूँगा। गुड़िया, कब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो थे? मैं जब से ये स्कूल स्टार्ट हुई 8th क्लास से, तब से यहाँ पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो के पूरा स्कूल में डेवलप होता देखी है थे क्या को के एक जो इन्वायरमेंट की अगर बात करी जाए, स्कूल को इन्वायरमेंट क्या को के इन्वायरमेंट है? इन्वायरमेंट तो यहाँ का बहुत अच्छा है और हर साल जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है हमारी, वैसे वैसे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नई आती जा रही हैं। जैसे अभी हमारे लिए फाउंडेशन की क्लास आने वाली है। अच्छा, पहली की चीज़ की भी सूचना है कि मतलब फाउंडेशन भी आ रहे हो तो 12 गुण जाना पड़ेगा अपन कटे, दूसरी जगह तैयारी करने के लिए कटे गुण जाना पड़ेगा, पेरेंट्स से अलग नहीं जाना पड़ेगा। वाह गुड, ये बहुत अच्छी बात। ये चीज़ जो देखा कि स्कूल में पहली 8th तक दूसरी जगह पढ़ा बाई स्कूल में और ई स्कूल में पढ़ रहा हो, कि डिफरेंट थाने लाग रहे हो कि ये चीज़ बाई स्कूल में कुछ अलग है, कुछ हटके अपन दे रही है? सबसे पहला तो यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। बाद में ये स्कूल स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करवाते हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल दोस्तों, मैं बातचीत करी है प्रांजल और अभी अपने साथ खुशबू भी है। खुशबू, पहले तो कभी स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर? इसी साल आई हूँ। इसी साल। तो क्या डिफरेंट आपको लगा जो पहले भी आपने दूसरी जगह पढ़ाई की और अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो? तो यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं। जैसे और स्कूलों के कंपैरिजन में टीचर से बात करने में, डाउट पूछने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर यहाँ पे टीचर्स बहुत फ्रैंक हैं, तो डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। और टीचर्स सामने से आके पूछते हैं कि क्या डाउट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी उतना ही सपोर्ट किया जाता है। मतलब और स्कूलों में एकेडमिक्स में इतना ध्यान दिया जाता है कि स्पोर्ट्स को इग्नोर माना जाता है, पर
यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसको भी साथ साथ लेके जा रहे हैं, तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। की बोलना चाहोगा आज जो वीडियो जो हजारों स्टूडेंट अगर बामू देख रहे हैं, बाकी गार्जियन देख रहे हैं, तो बन के मैं बोलना चाहूँगा कि स्कूल के बारे में अगर कुछ भी प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम पर, अगर देखा तो आप एडमिशन टाइम पर, तो बन के बोलना चाहोगा? अभी जैसे 11th-12th के लिए तो यहाँ पे फाउंडेशन आ रहा है, तो जैसे सिक्कर और झुंझुनू जाने का जो सोच रहे हैं, तो जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी शिफ्ट करने में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सारी फैसिलिटीज़ सेम टू सेम है, मतलब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी 9th से नीचे वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और इतने सपोर्टिव टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स है, मतलब ये स्कूल यूनिक। अच्छा, ये बोलना भी ऐसे सीखो आके, ये और जो बात कर पा रहा हो जी तरीका हूँ मन लाग रही उनकी कदे दोस्तों बहुत बार देखा कैमरा के सामने अगर बच्चा लेके आवा तो मैं बोल कौन पाऊँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मली खेलने के लिए जा रहा है और भी दौरानी बात करी बहुत अच्छी जानकारी मन दी ही। यो डेवलपमेंट अगर अपन चाहे तो मैं सजेस्ट करूँगा अपने गुरु कृपा जो स्कूल है बिक मैंने जरूर आप प्रीफर करा और भी बातचीत कर सा। मैन जो फाउंडेशन बताया जा रहा है और भी जो जानकारी ही बैठा हूँ डायरेक्टर सर ही बहु आप जानकारी ले सा कि क्यों जो गार्जियंस ही ई स्कूल ने प्रीफर करें। और एक सौ बड़ी बात की एक जो ओलंपियाड जो आयोजित करवाया जा रहा है बिन लेके कहीं की तैयारियां की ही। हेलो सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबर लोग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में भी आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर जब स्कूल की शुरुआत हुई ही जदू लगातार नया धमाकापन सुनने मिल रहे हैं। मैं सौ पहले तो थोड़ा सा बच्चाओं भी बात करी तो बच्चा भी जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वह बच्चा भी इतनी फ्रीक्वेंटली बात कर रही, मतलब मोस्टली बच्चा के सामने अगर कैमरा आ जाए तो वह बोल ही कौन पाओ, लेकिन मैं बात करी खुद आश्चर्यचकित हूँ कि अति कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट को देखो ना बहुत गजब। बिल्कुल, मैं इसी से शुरुआत करता हूँ कि आपने 2 4 5 बच्चों से बात की होगी शायद। कितने बच्चों से बात की आपने? मैं तो सर 2-3 बच्चे थे खेलने जा रहा है। जो हमारे से जुड़े हुए पेरेंट्स हैं जो इस स्कूल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है हम हर बच्चे को, यानी एक हमारी अलग थीम रहती है कि 8 तक का बच्चा है उसको छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट और सेकंड का बच्चा हमारा वो भी कभी ना कभी माइक पकड़ के सामने पोडियम पे जरूर आया है। यानी ये हम कंपलसरी करते हैं कि हर बच्चे को आके बोलना होगा। उन्हीं से फिर बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती है, अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, उनमें एंकरिंग करते हैं। एनुअल फंक्शन है, अलग अलग और जो फंक्शन रहते हैं उनमें आप देखोगे और जो हमारे पेरेंट्स देखते हैं जिस तरीके से धाराप्रवाह रूप से बच्चे बोलते हैं और जो उनकी पब्लिक स्पीकिंग का उनका प्रेजेंटेशन है वो निश्चित तौर पर बच्चों में बहुत अच्छी क्वालिटी है और बच्चे अपने आप में बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं और उसके रिजल्ट बहुत शानदार मिल रहे हैं हमें। बिल्कुल सर, अभी बातचीत करी जा रही है कि कुछ और एड ऑन करो जा रहे हैं जैसे आपने CBSE और जो RBSE तो चल रही ही इसके साथ में एक बार और की डिफरेंट जो लेके आए जा रहे है और एक जो एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात है कि 28 जनवरी को एक बहुत बड़ी एग्जाम आपने आयोजित करवाई जा रही है बी के बारे में भी थोड़ा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं गुरु कृपा एजुकेशन सेक्टर में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुरु कृपा सिक्कर से हर साल हजारों डॉक्टर देते हैं, सैकड़ों IITians निकलते हैं और बहुत सारे बच्चे प्री फाउंडेशन में ओलंपियाड की तैयारी भी वहाँ से कर रहे थे। हमारे जो स्कूल का सेंटर गुरु कृपा पब्लिक स्कूल गोड़ीवारा है, यहाँ पेरेंट्स की बहुत मांग थी कि स्कूल के सेंटर में भी हमें कम से कम 12th तक तो बच्चे को स्कूल के साथ ही, ताकि बच्चा अपने मम्मी पापा के पास रह सके और नीट और IIT की तैयारी भी वो बहुत अच्छे तरीके से कर सके, यानी 12th तक उसको कम से कम घर नहीं छोड़ना पड़े। तो इस मुहिम पे हमने हमारे जो स्कूल के सारे सेंटर हैं तीनों जगह वहीं पे इसको स्टार्ट किया है। तो इस साल हमारा स्कूलिंग विथ प्री फाउंडेशन, यानी बच्चा स्कूलिंग के साथ में प्री फाउंडेशन भी कर रहा है, ओलंपियाड्स की भी अलग से तैयारी कर रहा है जी। साथ में 10th का बच्चा जो एग्जाम दे लेता है उसके बाद में 11th और 12th नीट और IIT ठीक वैसे ही जैसे गुरु कृपा सिक्कर में रन कर रहा है जी। उसी फैकल्टी के साथ में, उसी करिकुलम के साथ में, उसी सिलेबस और स्टडी मटेरियल के साथ में, उसी टेस्ट मॉड्यूल्स के साथ में, यानी कंप्लीट चाहे बच्चा सिक्कर तैयारी करे चाहे गोड़ीवारा करे उसको सेम वही सुविधाएं वही स्टडी मिलने वाली है। तो ये अपने आप में एक पेरेंट्स के लिए बड़ी सौगात है। और हमारी ये थीम है कि यहाँ कस्बे से ग्रामीण प्रतिभाएं जो छुपी है, गाँव ढाणी कस्बे, वहां से उन बच्चों को औसत फीस में हम ये तैयारी करवा सकें। तो फीस भी हमारी एवरेज रहेगी जी, लिमिटेड हमारे बैच रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम की।
28 जनवरी संडे को जीपीएस सेट नाम से हमारी एक एग्जाम है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम में जो स्टूडेंट अभी चाहे वो किसी भी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई या आरबीएसई में क्लास 8th में 9th में 10th में या 11th साइंस में स्टडी कर रहे हैं, वो 8% आए, वो कोई भी बच्चा इस एग्जाम में शामिल हो सकता है। संडे का दिन है जी। एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एग्जाम का चार्ज नहीं है। और एग्जाम में उनका जो एनसीईआरटी का अभी सिलेबस चल रहा है, उसी सिलेबस में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सुन के आएंगे। बच्चा इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी साइट है set.gurukrpaschool.ac.in, यहां जाके वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर वो ऑनलाइन यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने में सक्षम नहीं है टेक्निकली, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9587422888। यहाँ अपना नेम, करंट स्कूल का नेम, क्लास जो अभी उसकी करंट क्लास चल रही है वो लिख के वो सेंड कर देगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाई चांस ये वीडियो लेट तक पहुंच रहा है और दोनों ही मोड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो आप ऑन द स्पॉट भी उसी दिन 28 जनवरी को 11 बजे से एग्जाम है, तो आप 10 बजे स्कूल में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बिल्कुल, एक सौ बड़ी चीज की फ्री ऑफ कॉस्ट जो आयोजित करवाया जा रहा है, कोई चार्ज कौन लियो जा रहे हो, कोई क्राइटेरिया निर्धारित कौन करोगे कि कौन सौ बच्चों एक मैन पार्टिसिपेट करे, कठिया को बच्चों एक मैन ऑनलाइन जाके अपने रजिस्ट्रेशन करके और एक मैन हिस्सेदारी ले सके है। इम हिस्सेदारी लेगो एग्जाम में बी स्टूडेंट ने के बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ये स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है, यानी बच्चा 10th, जैसे मान लो जो बच्चा 10th की एग्जाम दे रहा है इस साल और 10th में वो आके यहाँ एग्जाम ये देता है, उसको 11th में नीट और आईआईटी की अगर तैयारी करनी हो, ये हमारा एग्जाम है वो केवल उन बच्चों के लिए जो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहेंगे। क्योंकि स्कूल में हम ऑलरेडी ये तीसरा सेशन है, जिस तरह की हमारी टीम की मेहनत है, पेरेंट्स का साथ है, और हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हमारी सीटें फुल रहती है, जिसकी वजह से हम नए एडमिशन्स हैं वो बहुत कम ले पाते हैं। और ठीक वैसे ही फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन में भी हमारे जो बैच है वो लिमिटेड रहेंगे, यानी 6th 7th 8th के जो स्कूलिंग विद प्री फाउंडेशन के एक सेक्शन हम रन करेंगे, 9th 10th के 11th 12th के हैं वो 2 सेक्शन हम रन करेंगे। तो इस एग्जाम में जो बच्चे भाग लेंगे, उन बच्चों में जो क्वालिटी होगी, जितना वो उसमें अधिक स्कोर कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको उनकी जो ट्यूशन फीस है उसमें उन्हें बेनिफिट मिलेगा, यानी उनके पेरेंट्स को जो ट्यूशन फीस है वो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो उनके भार कम हो जाएगा, तो औसत फीस में से और कम वो कर पाएंगे और अपनी क्वालिटी के दम पे वो इसका बेनिफिट लेके और बहुत कम, एक बहुत रीजनेबल और एक बहुत औसत फीस के अंदर वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ 8th 9th 10th के जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, हमारी स्कूल के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑनलाइन दूसरी स्कूलों के भी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आपको फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन करना है, आपका टारगेट है कि मुझे गुरु कृपा से फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन करना है, तब तो आपको ये एग्जाम देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी ट्यूशन फीस है उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी जी। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, आपको ये लगता है अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो भी अभी 8th 9th 10th सब में सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी एनसीईआरटी के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड का पैटर्न आजकल 10th बोर्ड का पैटर्न है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा आने लगे, तो ये कम से कम आपकी जो और एक बहुत अच्छे लेवल का पेपर होगा, तो खुद का आकलन हो जाएगा आपने इतने दिन में क्या तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी अपने को और करनी है। तो ये एक खुद का टेस्ट भी हो जाएगा कि अलग से, क्योंकि अब हमारे बच्चे जैसे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं तो हमारे खुद के टीचर्स ही पेपर सेट करते हैं, वही उनसे टेस्ट लेते हैं, प्री बोर्ड्स लेते हैं, तो बच्चे की एक मेंटलिटी सेट रहती है। तो ये एक अलग मॉड्यूल का पेपर मिलेगा, अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा और अपनी तैयारी का आकलन वो कर पाएंगे। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल ये सर कि क्या मैसेज गार्जियन ने देना चाहोगा, क्योंकि बच्चा तो आज फिर भी चलो चीज़ ने इग्नोर कर जाए, पूरा फोकस कौन कर पाऊँ, लेकिन जो पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं बन के सजेस्ट करना तो चाहोगा कि क्यों वह बच्चा ने एक मैन हिस्सेदारी दिलवाऊँ? देखिए, मैं आपने ये लास्ट क्वेश्चन किया है तो मैं इसको समराइज करना चाहूँगा। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी जो सीबीएसई बोर्ड में क्लास नर्सरी से लेके 12th साइंस तक रन कर रहा है, जिसमें हम बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट की थीम पे वर्क करते हैं, यानी बच्चा एजुकेशन में भी अच्छा हो, बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, बच्चा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा हो, यानी बच्चा म्यूजिक में, डांस में, पब्लिक स्पीकिंग में, बच्चे में हर क्वालिटी में हम इम्प्रूवमेंट की
पुरजोर कोशिश करते हैं और उसके रिजल्ट्स यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें हमने देखे हैं और उनके पेरेंट्स ने देखे हैं और आप सोशल मीडिया के जरिए आप सब लोग देखते हैं। इस एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में हमारे 23 स्टूडेंट नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं इस सेशन, बहुत बड़ी बात होती है। ये पूरे झुंझुनू के लिए गौरव की बात है। अभी फुटबॉल जो SGFI है, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, उसमें 3 बच्चे फुटबॉल में, झुंझुनू की एकमात्र स्कूल है। और झुंझुनू के लिए भी गौरव की बात है कि पूरे राजस्थान में जो 50 जिले बन चुके हैं, वहां से अगर 18 बच्चों का एक टीम में सिलेक्शन होता है, वहां से हर सेगमेंट में 17 वर्ष छात्र में भी आपके गुरु कृपा झुंझुनू का बच्चा प्रतिनिधित्व कर रहा है। 17 वर्ष छात्र आयु वर्ग में भी आपके झुंझुनू से गुरु कृपा से निकल के बच्ची प्रतिनिधित्व कर रही है। 14 वर्ष छात्र में भी आपका बच्चा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये गुरु कृपा के लिए झुंझुनू के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है। तो ये हम एक CBSE में ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चों का लेके चलते हैं। आप RBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में क्लास 9th से लेकर 12th साइंस तक हमारे से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस सेशन हमने प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया, यानी बच्चा 6 से लेकर 10 तक स्कूलिंग विथ प्री फाउंडेशन, वो स्कूलिंग के साथ ही प्री फाउंडेशन कर पाएगा। यानी स्कूल कर ही रहा है बच्चा, इसके साथ ही ओलंपियाड्स की तैयारी वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। साथ में 11th और 12th में फाउंडेशन बैचेज, नीट और IIT की अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से गुरु कृपा का जो मजबूत फैकल्टी सिस्टम है, मजबूत स्टडी मटेरियल सिस्टम है, बहुत अच्छा टेस्ट मॉड्यूल है, उन सब का बेनिफिट आप यहाँ घोड़ीवारा सेंटर पे ले पाएंगे। तो ये सारे तो हो गए हमारे पास में जुड़ने के विकल्प। हमारा एक लिमिटेड हॉस्टल है बॉयज का ओनली, 6 से लेकर 12th क्लास तक, वो भी आप हॉस्टल फैसिलिटी से भी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में घोड़ीवारा से 30 किलोमीटर तक की पैराफेरी में, यानी झुंझुनू सिटी, मंडावा, नवलगढ़, इवन सीकर से भी, और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में हमारी बस सुविधा भी है। वहां पे भी आप हमारे से बसों में आके भी स्कूल से जुड़ सकते हैं बच्चे। एग्जाम की अगर बात करूं तो एग्जाम को मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा आप फाउंडेशन करवाएं या नहीं करवाएं बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा आपका 8th 9th 10th में पढ़ रहा है तो उसने इतने दिनों में क्या तैयारी की है, वो एक अलग लेवल पे जाके टेस्ट देगा, उसकी कंपटीशन स्किल बढ़ेगी, वो एक प्रतियोगी परीक्षाओं की और किस तरह से वो पेपर देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, तो निश्चित तौर पर बच्चा कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज लग नहीं रहा है। तो मेरी ये सबसे अपील है, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे भी, जो अभिभावक देख रहे हैं उनसे भी, कि आपको इस एग्जाम को दिलवाना चाहिए। आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये आपका सेकेंडरी पार्ट है जी। आप आए, देखें, जांचें, परखें, 10 आप क्वेश्चन करें, आपके मन में जितने सवाल हो वो करें, और उसके बाद में मैं तो कहता हूं हमारे नहीं, कहीं भी आप स्कूल में या कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हैं, आपका बच्चा आपका सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके भविष्य को आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सौंप रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन कीजिए, 100 बार जांचिए और उसके बाद में फैसला लीजिए। तो आप एग्जाम दिलवाइए, विजिट कीजिए, आइए, बात कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप आगे कर। बिल्कुल दोस्तों, बातचीत करी मैं डायरेक्टर महेंद्र जी रणवा, जो फिलहाल स्कूल संचालित कर रहे हैं और बहुत कम समय का मैंने एक धमाका लगातार ये लेके आ रहे हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।